रिकॉर्डिंग पे डाल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लास डाल दी। कोमल जी का कंफ्यूजन था कि जो एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलोजिनेशन, उसमें तो हम लोग हेलो एल्केन नहीं बना रहे हैं, हेलो एल्कीन बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, एलाइलिक हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन का मैंने आपको मतलब समझाया था कि अल्केन पे हैलोजन जुड़ना, अल्केन पे ना हैलोजन, उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। यहाँ पर देखिए, या तो हेलो एल्केन बने, देखिए हेलो एल्केन में या तो हेलो एल्केन खुद बने, मतलब या तो प्रोडक्ट अल्केन बने या तो अल्केन पे हैलोजन का एडिशन हो। ठीक, तो देखिए क्या मैं समझा रहा हूँ। CH2 इसमें हमने डाला Br2, आपका क्या है? अल्कीन है। यहाँ पर आपको पता है विसिनल कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर क्या बना? हेलो एल्केन बना। तो मैंने कहा या तो प्रोडक्ट हेलो एल्केन बने या तो हेलो अल्केन ऐड, इसको भी तो हेलो एल्केन ही बोलेंगे। कल मैंने ये बताया था ना, इनका क्वेश्चन ये था कि सर ये पर तो हेलोजन जुड़ रहा है तो हेलो एल्कीन बन रहा है, बट हेलोजन जुड़ किस पे रहा है? अल्केन पे ही तो जुड़ रहा है। मैंने आपको हेलो एल्केन की क्या डेफिनेशन समझाई थी कि अल्केन पे क्या जुड़े? हेलोजन। जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो सैचुरेटेड है ना, उसको देखिए, ये क्या है आपका? एल्किल ग्रुप है कि नहीं? ये दिस इज योर एलिल ग्रुप, मतलब अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो ये जुड़ेगा यहाँ पर CH2 CS डबल बॉन्ड CH2। अगर यही है अब तब भी अल्कीन बनता, तब इसको हेलो एल्केन नहीं कहते। मैंने आपको हेलो एल्केन क्या समझाया था? एडिशन ऑफ एल्केन ऑन, सॉरी एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन द अल्केन। तो जो हेलोजन जुड़ रहा है वो अल्केन पार्ट पे जुड़ रहा है, अल्कीन पार्ट पे नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए इसको हेलो एल्केन में लिखा गया है। हालांकि इसको लिखना चाहिए था केमिकल रिएक्शन में, ठीक, बच्चों को कंफ्यूजन होती, क्योंकि यहाँ पर हेलो एल्केन है, हेलो मिक्स में एल्कीन होगा। बन रहा है। क्या चीज? सर रिएक्शन होने के बाद तो ये पूरा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, निकालने के मैंने कहा बाद या तो प्रोडक्ट हेलो एल्केन बने या तो प्रोडक्ट खुद हेलो एल्केन बने या तो हेलोजन का एडिशन एल्केन पे हो, तो दोनों को हेलो एल्केन बोलेंगे। यहाँ पर भले ही अल्कीन बन रहा है मगर जो हेलोजन कहाँ पर रहा है? अल्केन साइड। चलिए आज हम लोग को पढ़ना था मेथड कार्बन पे ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में अल्केन। ठीक, यही पढ़ना था। सर। हेडिंग डालिए जी। सर निखिल का कॉल आया था सर, वो बोल रहा है ऐड कर लीजिए हमको सर, उसको आप निकाल दिए शायद। जस्ट ठीक है, ऐड है। ये मुझे क्लास में आते थे, मैंने देखा नहीं था। आता था सर, ये आता डेली आता था। ठीक, चलिए आज लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक सेकेंड, आज कौन कौन है? पहले तो आशीष यादव, आयुष मिश्रा, हर्ष, कोमल, अल्फाज, निखिल, प्रांजलि, सौम्य, सेजल, विकास, विवेक, सत्यम, पंडित जी आए हैं। ठीक है, आज हम लोग को जो पढ़ना है उसकी हेडिंग डालिए डी वाला, फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हमें क्या बनाना है? हेलो अल्केन। तो सिंपली क्या करें, अल्केन पे हम क्या ऐड कर दें? हेलोजन। CH4 ले लें। जैसे हमें क्लोरो अल्केन बनाना है तो यहाँ पर हम हीट डालेंगे, हीट डालेंगे तो ये बताइए रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? दिस विल बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। मैंने बताया था कि जब भी हीट डालोगे सनलाइट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, इसमें देखिएगा, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे देखो CH4 के हजारों मॉलिक्यूल होंगे, Cl2 के भी हजारों मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl, तो मान लीजिए क्या बन गया? CH3Cl। ऐसे बहुत सारे CH3Cl बने होंगे, वो फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH2Cl2 फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? CHCl3 और लास्टली CCl4। जैसे मान लीजिए एक बार CH4 रिएक्ट किया, ये बना, एक बार मॉलिक्यूल और रिएक्ट किया, दो CH3Cl बन गए।
तो दो CH3Cl में से मान लो एक CH3Cl फिर Cl2 के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, CH2Cl2। इसी तरीके CH2Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फिर से CHCl3 बना सकते हैं। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक Cl निकला, ये मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो इसमें यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। पहले ये रिएक्शन लिखिए तब आगे मैं बताऊं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर जितना भी प्रो हेलो एल्केन बने हैं, ये एल्केन बना है, ये डाई बना है हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो जब हम लोग इस प्रोसेस में क्लोरीन ऐड हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्या कहलाएगा, क्लोरीनेशन, या आप क्लोरीनेशन कह सकते हैं। यू कैन सिंपली कॉल इट एज क्लोरीनेशन। और तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब मीथेन का हेलोजिनेशन कराते हैं, ये मीथेन है कि नहीं, मीथेन इज आल्सो कॉल्ड एज मार्स गैस। मार्स गैस इसलिए कहते हैं मार्स गैस कराते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, एल्केन, ट्राइहेलोएल्केन एंड टेट्राहेलोएल्केन। अब क्योंकि यहाँ पर जितने भी हेलो एल्केन्स बने हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट नियरली क्या होता है, सेम बन गए, वो अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसको आप लोग सिर्फ इंडस्ट्री में अलग अलग कर सकते हैं, अदर में इसलिए हेलो एल्केन नहीं बना सकते। समझ में आई, लिख लीजिए। द मोनोक्लोरिनेशन क्लोरिनेशन gives gives mixture of product, gives mixture of product and melting point having same melting point, having same boiling and melting point, and are and are difficult to be and are difficult to be separated। अब मान लो अगर तुम्हारा जो अल्केन है वो मीथेन के सिवाय कोई अल्केन है, तब क्या होगा, देखिए इन केस ऑफ हायर अल्केन, in case of higher alkane, all the isomeric product is formed, all the isomeric product is formed। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस CH2 CH3 CH2 CH3, इसका ध्यान से सुनिएगा, इसमें उतने प्रोडक्ट बनेंगे जितने टाइप ऑफ कार्बन हो 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री वाले और 2 डिग्री वाले, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन, पहले तो आप क्या कहते हैं, 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन, ये भी सकता है। देखिए यहां से 2 डिग्री से एक हाइड्रोजन निकाल के ये बना सकते हैं आप, तो दो प्रोडक्ट यहां बनेंगे। जितने तरीके के जितने प्रोडक्ट बनेंगे। और इस पे मैं एक आध एग्जांपल आपको करा दे रहा हूं। इसका बताइएगा, अगर इसमें Cl2 डालेंगे तो कितने तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, 298 केल्विन याद रखना, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। कितने प्रोडक्ट बनेंगे,
कितने तरीके के कार्बन है इसमें भरत? कुछ नहीं, इधर ही रहो। देखिए इसमें ये कितने डिग्री का कार्बन है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री का कार्बन है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो इसमें दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा ये कौन से आइसोमर बन रहे हैं? पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पर कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे? 2। देखिए ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, एक बार Cl यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ जोड़ लीजिए, ये बन गया। या तो एक बार आप 2 डिग्री से निकाल दीजिए, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। अब कुछ लोग का भी हटा सकते हो, यहाँ से भी हटा सकते हो, तो दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो नियरली सेम। तो इतने तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर आप लोग लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए पहले ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, अभी मैं और कठिन क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान मत होइए इसी टॉपिक से। इसमें लिखिएगा पहला तो पॉइंट ये लिख, यहाँ पर कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? हाइड्रोजन की जगह हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक, नोट पहला लिखिए, ease of substitution ease of substitution of various hydrogen follows the order 3 डिग्री greater than 2 डिग्री। का मतलब ये है कि सबसे पहले हाइड्रोजन कहाँ का निकलेगा? 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए सबसे पहले हाइड्रोजन 2 डिग्री का निकलेगा, तो Cl2 उसके साथ रिएक्ट करके ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और चूंकि हाइड्रोजन यहाँ से बाद में निकलेगा तो ये थोड़ा कम क्वांटिटी में बनेगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना % कौन बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 डिग्री वाला जल्दी बनेगा और ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर हो गया। और यहाँ पर जो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है वो जल्दी रिमूव नहीं होगा, तो ये जो बनेगा ये थोड़ा टाइम लेके बनेगा और कम क्वांटिटी में बनेगा, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये बात समझ में आई? हाइड्रोजन सबसे पहले कहाँ से आपने तो पहले 1 डिग्री पे सर आप नहीं, प्रोडक्ट मैंने पहले भले ही उसको लिख दिया है, मगर ये ज्यादा बनेगा। ठीक, ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर। उससे मतलब नहीं होता कि आप पहले किसे लिख रहे हैं दूसरा किसे लिख रहे हैं। चाहे इसको पहले लिखने का मतलब ये नहीं होता कि ये पहले बना है। ठीक, इसको पहले लिखने का ये मतलब नहीं होता कि ये पहले, रिएक्शन में जो पहले लिखा होता है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पहले बना है। ठीक, दूसरा देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस पे होगा? 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री वाले कार्बन का हाइड्रोजन सबसे तेज निकलेगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक, अगला देखिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बनाएगा सर फिर। Cl2 का अगर स्पीड देखा जाए कि 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन पे कैसे जुड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, 5:3.8:1। अगर क्या कहते हैं हेलो ये Cl2 कार्बन नंबर 1 पे 1 के स्पीड से जुड़ रहा है, 1 सेकेंड में जुड़ रहा है। ठीक, तो उसके 5 गुना कम समय, 5 गुना ज्यादा स्पीड से कहां पर जुड़ेगा? थर्ड वाले 3 डिग्री कार्बन पे, और 3.8 गुना स्पीड से कहां पर होगा? 2 डिग्री पे। ठीक,
जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ठीक, आप 3 भाई हो, ठीक। अगर आपका भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड के हिसाब से घर पहुंच के जाके घर पे जुड़ रहा है, तो अगर आप 2 डिग्री वाले कार्बन पे जाके जुड़ेंगे तो कितने स्पीड से? 3.8 गुना ज्यादा स्पीड से। और थर्ड वाला कितने स्पीड से? 5 गुना स्पीड से। मतलब कि अगर हेलोजन को जुड़ना है तो हेलोजन सबसे तेज कहां पर जाके जुड़ेगा? 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे। और स्पीड का रेशियो क्या है? 1:3:5, 3.8:5, ठीक। मतलब Cl2 1 डिग्री कार्बन पे अगर 1 सेकेंड में जुड़ रहा है तो Cl2 मान लीजिए 1 डिग्री में 5 सेकेंड में जुड़ रहा है, तो Cl2 3 डिग्री में 5 गुना स्पीड, मतलब 1 ही सेकेंड में जुड़ जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक। सर ये इसी तरीके सिलेक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर है? हाँ, एट रूम टेम्परेचर। सेलेक्टिविटी ध्यान से और सुन लो। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा सर तो? टेम्परेचर ज्यादा होने पे सेलेक्टिविटी में थोड़ा सा वो आ जाता है, कोलिजन होने के कारण से स्पीड घट जाती है, सेलेक्टिविटी। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये रूम टेम्परेचर की बात है। सेलेक्टिविटी में ये होता है कि सबसे तेज क्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन की स्पीड इंपॉर्टेंट थी, 3 डिग्री कार्बन है, मान लो 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है, ठीक। तो 3 डिग्री 1 डिग्री पे कितने स्पीड से, अगर 1 की स्पीड से जुड़ रहा है तो यहाँ पर 3.8 और यहाँ पर 5 गुना स्पीड से। इसी तरीके Br2 की स्पीड देख लो, ये वैल्यू आपको थोड़ा याद रखना है। ब्रोमीन का देख लीजिए, 1:82:1600। इसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन 1 के स्पीड से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री पे 82 गुना स्पीड से, और 3 डिग्री कार्बन पे 1600 गुना स्पीड से जुड़ेगा। आपको Cl2 और Br2 का ही याद रखना है, R2 और F2 की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरीन सबसे तेज ऐड होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, याद रखना। रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। और जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा सेलेक्टिविटी उतनी ही कम होगी। सेलेक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सर ये रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे भाई तुमको सेलेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि तुम रिएक्टेंट को देख कर रिएक्शन कर रहे हो, ठीक। फ्लोरीन इतना तेज रिएक्शन करता है कि सामने कोई भी रिएक्टेंट हो उसको वो सेलेक्ट नहीं करता, ठीक। उसके पास टाइम नहीं है, वो जाके जुड़ जाएगा। जैसे बाकी सब क्या है, वो देखेंगे 1 डिग्री पे जुड़ूं कि 2 डिग्री पे जुड़ूं कि 3 डिग्री पे, बाकी लोग खड़े होके सोचेंगे। तो इसमें सबसे देर में कौन सबसे मतलब सेलेक्ट करके कौन जुड़ेगा? आयोडीन। आयोडीन हमेशा 3 डिग्री पे जाके जुड़ेगा, वो 2 डिग्री पे और 1 डिग्री पे नहीं जुड़ेगा। मगर फ्लोरीन क्या है, ये इतना तेज रिएक्ट करता है कि वो 1 डिग्री पे भी जुड़ सकता है, 2 डिग्री पे भी जुड़ सकता है, 3 डिग्री। मतलब कि जो फ्लोरीन की सेलेक्टिविटी है वो सबसे कम है, क्योंकि फ्लोरीन इतना अंधों जैसे रिएक्ट करता है कि वो कार्बन की डिग्री उग्री देखेगा नहीं, ठीक। उसको जो सामने दिख गया उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन लिखे, आप लिखे, हेडिंग डालिएगा। देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, सपोज वी आर टेकिंग अ रिएक्शन CH3 CH2 CH2 CH3, और इस पे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 का, ठीक। आप जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, और एग्जाम में उतना कठिन क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आपसे कितने प्रोडक्ट बताएंगे कुछ आप लोग, कितने तरीके के 2 कार्बन प्रोडक्ट है? बनेंगे। 2, क्योंकि 2 टाइप ऑफ कार्बन आर देयर, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो पहले स्टेप में आप क्या कर दो, ये प्रोडक्ट बन सकता है, या तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट इज पॉसिबल? 2 प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन उठता है इसका कितना परसेंट होगा और इसका कितना परसेंट बनेगा।
मतलब रेशियो बताओ कि अगर ये 100 ग्राम लिए, मतलब 100 ml 100 मोल प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट ए कितने ग्राम बनेगा, मतलब कितना परसेंट, और बी कितना परसेंट बनेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो ऑफ आइसोमर फॉर्म, relative ratio of isomers formed। relative ratio of isomers formed इसमें लिखिएगा just wait for a second, just wait for a second। 1 क्लोरोब्यूटेन कितने प्रोडक्ट बने हैं, 2 प्रोडक्ट बने हैं ना, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 प्रोडक्ट बने हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन कब बना, जब 1 डिग्री पे हाइड्रोजन जाके 1 डिग्री कार्बन पे जाके कौन जुड़ा, क्लोरीन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन आप भी तैयार रहिएगा, अभी आपसे करवाता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, थोड़ा काउंट करिए, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर, कितने 6। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन गिनिए, 2 2 4, कितने हैं 4। 1 डिग्री हाइड्रोजन की स्पीड अभी मैंने आपको बताया था, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इन केस ऑफ क्लोरीन कितना होता है, रेशियो याद करिए 1:3.8:5। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिख देंगे 1, और रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री कितना होता है 3.8। इसको जब गुणा करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाय 15.2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, it will come out to be just wait for a second 6/55.2। ये आपका कितना परसेंट आएगा, जस्ट लेट मी कैलकुलेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए बेटा, कैलकुलेटर मुझे यूज करने दीजिए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आएगा 44.11% और 2 डिग्री हाइड्रोजन 55.88%। रुकिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। 1 क्लोरोब्यूटेन कितना बना 6, अगर ऊपर से कंपेयर करो तो 1 क्लोरोब्यूटेन कितना बना 6, 2 क्लोरोब्यूटेन 15.4, तो टोटल प्रोडक्ट कितना बना 21.4 बना कि नहीं, सॉरी 21.2 ग्राम प्रोडक्ट बना। अब 1 क्लोरोब्यूटेन का रेशियो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 21.2 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 28%। इट विल कम आउट टू बी 28%। अब अगर ये 1 क्लोरोब्यूटेन 28% बना है तो परसेंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन कितना हो जाएगा, मतलब 72। 72। इस पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ 72, इसको एक बार और मैं करा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग को थोड़ा कंसर्न में आया होगा। लेट मी फाइंड अनदर क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्वेश्चन लिखे आप लोग ही अपने से करिएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वेट करिए, सोचने दीजिए मैं कौन सा क्वेश्चन दूँ आपको। चलिए यही लिखें, CH3
इसको आप अपने से करिए, फिर मैं तब तक एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ। यहाँ बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने दो प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट। चैट सेक्शन में आंसर करिए, चैट सेक्शन में कितने? दो 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 दो। एक बड़ा हो पिछले वाले का आंसर 72 और 28 आएगा, 45 नहीं आएगा। ठीक, दो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl, ये एक पहला प्रोडक्ट, CH3 CHCl CH3, ये दूसरा प्रोडक्ट। देखो इससे ज्यादा कठिन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ सकता है या तो ये, इससे ज्यादा कठिन वो क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि उनको भी पता है आपको कितना मैथ आती है। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन देंगे या तो ये, इसके सिवाय कुछ नहीं देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ये क्या है आपका, मेथ इथ प्रॉप 1 क्लोरो प्रोपेन डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन सर 2 डिग्री डिवाइडेड, सर 50% और क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? 5% 1 डिग्री बनेगा सर 45%। 45%, गुड। सर 2 नंबर ऑफ 1 डिग्री डिग्री, यस नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने परसेंटेज हैं? ऑफ सर 6 है 6 है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कितने हैं? सर 2 है रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन Cl2 है ना, Cl2 की स्पीड है 1 तो 1, रिएक्टिविटी 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.8 3.8, ये भागे 7.6 आएगा क्या? 0.6 यस सर। अब हमें निकालना है परसेंट, टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया भाई, जो प्रोडक्ट है उसमें 6 पार्ट किसका बना है, 1 क्लोरो का, और 7.62 बना है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 13.6 है 13.6। अब परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन निकाल लीजिए, 6 भागे 4 पॉइंट 13.6, समथिंग जाएगा। ये कितना परसेंट आएगा 55 के करीब आएगा क्या, 45 आएगा ना? आप लोग 44.11 सर। 44.11%। 11 तो परसेंट क्लोरोप्रोपेन कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो, 55.88 8 9 जो भी है, कर लेंगे इसको, बोलिए यस और नो। सही किया, ठीक है विकास, आपने भी सही किया था, सौम्या आपने भी सही किया है, ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे करिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन लिखिए अपने से करिए, लिखिए। अगर मान लीजिए आपके पास पेंटेन है, इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ करा रहे हैं, क्या बनेगा, कितना परसेंट क्या बनेगा, आप लोग करिए। मैं एक क्वेश्चन और अपने से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कठिन टाइप का। आप लोग करिए, स्क्रीन दिख रही है सभी को?
कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताइए? सर अप्रॉक्सीमेटली सर 80%, 1 डिग्री 20% सर, 2 डिग्री सर 80% अप्रॉक्सीमेटली। चलिए ठीक है, सही बता रहे हैं। जो भी होगा आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी लोग एक आध दो लोग और चेक कर लीजिए। 20 एंड 80, ठीक है अल्फाज, गुड। यस सर, आ रहा है। ठीक है विकास, गुड गुड। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन याद रखिएगा कि जब हम हैलोजन का रिएक्शन जब कराते हैं अल्केन का, किसके साथ? हैलोजन के साथ, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं। ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, तो ये हमारे किसी काम के होते नहीं। ठीक, इसको हम लोग लैब में तो सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट अगर इंडस्ट्रीज में इसको प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड जो होता है इट इज नॉट यूजफुल फॉर द लैब प्रोसेस। ठीक, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि अगर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक मेथड तो हो गया एल्कोहल, दूसरा मेथड हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में अल्कीन एल्काइन पढ़ लिया था, ये हमारा दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्कीन। और हमने देखा कि फ्रॉम अल्केन, जब अल्केन के साथ हम लोग हेलो एल्केन अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। और ये प्रोडक्ट क्या होंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, और कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा। ठीक, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि पेंटेन है, हेक्सेन है, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ या Br2 के साथ कराएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और अगर आप लोग घर पे कर लीजिएगा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2 के साथ कराएं, या तो कहिए अभी करा देते हैं, अभी करा देते नहीं, आप लोग बाद में पढ़े लिखेंगे नहीं। देखिए, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा मॉलिक्यूल आपको कोई नहीं दे देगा जो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन है, उसको आप क्या, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। ठीक, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स देंगे जिसमें दो तरीके के कार्बन होंगे, या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री। ऐसा नहीं देंगे कि 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री, तब आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका रिएक्शन अगर Br2 के साथ करा दें तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार 1 डिग्री कार्बन से जाके Br जुड़ेगा, कितने डिग्री के कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। और एक बार क्या होगा, Br जाके किस पे जुड़ जाएगा? 2 डिग्री पे। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेन, ओ सॉरी नॉट क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो नहीं ब्रोमो होगा। 1 ब्रोमो ब्यूटेन डिवाइडेड बाई 2 ब्रोमो ब्यूटेन इक्वल्स टू परसेंटेज नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन divided by number of 2 degree hydrogen into reactivity of 1 degree hydrogen divided by reactivity of 2 degree hydrogen। और आप जानते हैं कि ब्रोमीन के केस में स्पीड क्या होती है? इन केस ऑफ ब्रोमीन द स्पीड इज 1:1:2। अभी आपको लिखाया था 32:1600, 82 लिखा है ना, सॉरी 1:82:1600। ठीक, 60 बस वैल्यू आप रख दीजिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 6। 2 डिग्री कितना है? 4। रिएक्टिविटी ऑफ 1 यहाँ पर 2 डिग्री 82। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर क्या आता है। कर लेंगे इसके आगे। परसेंटेज ऑफ 1 ब्रोमो ब्यूटेन कितना हो जाएगा? ध्यान से देख लो, 328 हो जाएगा 34। और परसेंटेज ऑफ 2 ब्यू कितना हो जाएगा? 328 डिवाइडेड बाई 334। अब भाग देख के ये आंसर आ जाएगा।
बोलो ये बात समझ में आई? बोलिए बात समझ में आई? 98 एंड 2 ठीक है सर। अल्केन का आयोडेशन बताइए। हाँ क्या अगला टॉपिक वही है सौम्या जी, अगला टॉपिक वही है। यहाँ तक समझ में आया तो शुड आई प्रोसीड फर्दर? एवरीवन इज क्लियर विथ यू? अगली हेडिंग डालिए। जैसे हमने Cl2 और Br2 तो देख लिया कि Cl2 के साथ स्पीड क्या होगी Br2 के साथ। अगला देखिए, वही हेलो अल्केन का रिएक्शन अगर हम I2 के साथ कराएं तो याद रखना द रिएक्शन ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ, जब हमने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बने, और वो प्रोडक्ट जो थे वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स थे। मगर इस केस में क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ halogen with alkane is रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। कि ये रिएक्ट करके CH3I बनाएगा एक प्रोडक्ट, और साथ ही साथ क्या बनाएगा HI। इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। मगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा, हेलो एल्केन में, मोनो हेलो एल्केन में। और मोनो हेलो एल्केन फिर से HI के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जो हेलो एल्केन बन रहा है उसके साथ HI बन रहा है। HI कौन सी एसिड है, हेलोजन एसिड है। ये प्रोडक्ट जो बना इसमें हेलो एल्केन फिर से हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्केन में। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को खत्म कैसे करें, तो इसके लिए नोट लिखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as HiO3, HNO3, nitric acid. This is your iodic acid, this is nitric acid, and this is your mercurous oxide। ठीक, अगर इसको ले लें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल HI के कारण हो रही थी। ठीक, एल्केन से आयोडीन सर रिएक्ट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको उतना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो इसलिए लेने को तो ले सकता हूँ, मगर जो परऑक्साइड है वो लैब में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जो परऑक्साइड होता है इट इज कॉस्टली। तो जो मतलब लैब में सबसे ज्यादा अवेलेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो तो मिल सकता है वो यही है। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड जल्दी लैब में होता ही नहीं। ठीक, वो अच्छी स्टैंडर्ड लैब में होती है जहाँ पर मतलब आपको केमिकल रिसर्चेस करने हैं, वहां पर वो होती है। नॉर्मल आपके लैब्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड यू विल नॉट सी। यूज करने का यूज कर प्रॉब्लम, बट आई थिंक परऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड हियर, माइल्डली ऑक्सीडाइजिंग। चलिए ठीक है, देखते हैं, बता दूंगा मैं। वैसे आई डोंट थिंक सो कि हमें उसका यूज करना चाहिए। तो देखिए जो अल्केन था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा सर। बट HNO3 हाँ कह सकते हैं, HiO3, HGO, HNO3 ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके। ये बना CH3I, और साथ ही साथ आपका क्या बना, सॉरी यहाँ पर क्या था I2, और यहाँ पर बना HI। HI बनने के कारण ये रिएक्शन फिर से उल्टे डायरेक्शन में हो गई, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। तो अगर HI को ही हटा दिया जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। सपोज करो हमने इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में CH4 लिया, इसमें नाइट्रिक एसिड डाला, और फिर हमने आयोडीन डाला। तो जैसे ही आयोडीन रिएक्ट करके CH3I बनाएगा और HI बनाएगा, HI एसिड रिएक्ट करेगा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी में से हाइड्रोजन निकाल दें। तो HI के साथ HNO3 रिएक्ट करके HI विल बी कन्वर्टेड इनटू I2, एंड HNO3 भी रिएक्ट करके it will form H2O। just wait for a second।
जस्ट वेट फॉर HI है। HI में मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डाल दिया था, ठीक। तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा 3I2 3H2O। तो जो HI है वो किस में रिड्यूस हो गया I2 में। आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना लिखना है कि इन केस ऑफ आयोडीनेशन, आयोडीनेशन का मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन, इन केस ऑफ आयोडीनेशन इन अल्केन, oxidizing agent such as HiO3, HNO3, etc. converts HI into I2। मेन टेंशन कौन क्रिएट कर रहा था HI को हमने किस में कन्वर्ट करा दिया I2, किसके मदद से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो याद रखना अगर आप रिएक्शन सिर्फ ऐसे करा रहे हो without adding any oxidizing agent तो you will have a reversible reaction, क्योंकि जो HI है वो रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बट यही रिएक्शन में अगर आप HI ले लीजिए या HNO3 ले लीजिए, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट CS3I, और ये I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा HI विल कन्वर्ट इनटू I2 अगेन। जो HI बनना था HI बनेगा, ये HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा I2, और साथ ही साथ वाटर रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा। इज इट क्लियर अप टू हियर? यहाँ तक क्लियर है सर? जी? सर सर एक डाउट है। जी बताइए। सर अगर हम HI को HiO3 से रिएक्ट कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट मिलता है? 3I2 + 3H2O। ओके 3I2 + 3H2O। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो जो HI बना है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा I2। आपको रिएक्शन ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्लोरीनेशन देख लिया, ब्रोमिनेशन देख लिया। अल्केन का हमने क्या करा दिया क्लोरीनेशन कराया। जब क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरीनेशन की स्पीड क्या थी 5:3.8:1। फिर ब्रोमिनेशन करा के देखा, स्पीड आपकी थी 1600:82:1। उसके बाद हमने आयोडीनेशन करा के देखा, ये कौन सा प्रोसेस था रिवर्सिबल था। अब बचा क्या फ्लोरीनेशन, एंड इसको ध्यान से सुनिएगा। फ्लोरीनेशन में पहले 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन with F2 gas, fluorination of hydrocarbon with F2 gas occurs explosively। मतलब कि अगर अल्केन में तुम फ्लोरीन गैस डाल दोगे तो हो सकता है तुम ही बम बन के उड़ जाओ। फ्लोरीनेशन ऑफ हैलोएल्केन इज हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक। रीजन क्या है, फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, और जो आपका ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, वही चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि R और F जुड़ते हैं। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसी वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो लिखिए द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव बिकॉज ऑफ reaction is explosive because of the reaction is explosive because of low bond
डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिए, समझाया क्या जा रहा है। फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो बहुत कम एनर्जी चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक। अब फ्लोरीन तुरंत बन जाएगा। ये फ्लोरीन जब आर वाले फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा टर्मिनेशन स्टेप में तो बहुत सारी हीट देगा, ठीक। लिखे दूसरा पॉइंट, टर्मिनेशन स्टेप इज हाईली एक्सोथर्मिक। टर्मिनेशन रिएक्शन इज हाइलो एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनो, समझाया क्या गया है इसमें। मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH2 CH2 प्लस F2, तो ऐसे ही फ्लोरीन इसमें डालोगे, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिवली, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। मतलब ये लैब में आप पता लगा केमिकल डालें और टेस्ट ट्यूब भी फूट गई। क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो फ्लोरीन के जो दो एटम हैं इनको तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन, दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब फ्लोरीन कैन इजिली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। फ्लोरीन कैन इजिली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल, यहाँ के फ्री रेडिकल, यहाँ से भी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, मान लीजिए फ्लोरीन के दो मॉलिक्यूल बने हैं, एक फ्लोरीन का फ्री, दो फ्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं। अब यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन 1 डिग्री से भी निकल सकता है 2 डिग्री से। बट जब 2 डिग्री से निकलेगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री। और मैंने कल ही आपको बताया था 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना देगा, HF बना लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, वो फ्लोरीन के साथ HF बना लिया, एक फ्लोरीन बचा, ठीक। वो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इस पे आके जुड़ेगा and this step will be called as termination step. टर्मिनेशन स्टेप में जब ये जुड़ेगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, CH3 CHF CH3। मैंने आपको बताया था ना फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जब जुड़ेगा तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिमूव होगी। ये जो हीट निकलेगी वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगी। दिस विल कॉज द हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released from the termination step causes the cleavage of carbon carbon bond। ये जितने कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं उनको तोड़ देगा। आई बात समझ में। इसीलिए हम लोग फ्लोरिनेशन में डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं डालते। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर हमको फ्लोरीन जोड़ना ही है तो क्या करेंगे। तो अगर हमको फ्लोरो एल्केन बनाना है तो एक बात तो आप समझ गए, फ्लोरो एल्केन में हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, अल्केन में फ्लोरीन डाल के नहीं बना सकते, ठीक। क्योंकि फ्लोरो अल्केन ले लिया और आपने उसमें फ्लोरीन डाल दिया तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो जो कंपाउंड आप बनाना चाह रहे हैं वो कभी बनेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन उठता है फ्लोरो अल्केन बनाएंगे कैसे, उसका तरीका देखिए, लिखिए। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, मान लीजिए हमको फ्लोरीन को डायरेक्ट ही जोड़ना है, कसम खा लिए हैं कि फ्लोरीन को जोड़ के दिखाएंगे। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कैन बी कैरीड बाई diluting, carried by diluting F2 with inert gas। मतलब कि रिएक्शन वही करिए मगर इसमें इनर्ट गैस डाल दीजिए। कौन सी गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे आप लोग नाइट्रोजन ले लीजिए या ऑर्गन ले लीजिए, N2 और ऑर्गन, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक। मतलब कि अभी जब आप ये करा रहे थे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा था, ध्यान से देखिए। इस पे आपने फ्लोरीन डाला, ये रिएक्शन हाईली, पहले स्टेप में रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी,
और इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ही टूट जाएगा। बट अगर इसी रिएक्शन को जबरदस्ती कराना है तो आप इसमें इनर्ट गैस आर्गन डाल दीजिए, तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, यू कैन आइदर गेट दिस प्रोडक्ट और यू कैन गेट आइदर दिस प्रोडक्ट। ठीक, तो ये रिएक्शन तब होगी जब आप इसको किस में कराएंगे, नोबल गैस सच एज ऑर्गन और N2 गैस। ठीक, ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। मॉलिक्यूल जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। इसको हम फिजन बोलते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल का फिजन हो जाएगा, टूट जाएगा। बट यही अगर आप नोबल गैस ले लेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और लिखिए, फिंकलस्टीन, सॉरी नॉट फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, लिखिए। एल्किल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, पहला तरीका क्या था बनाने का, अल्केन लीजिए, फ्लोरीन लीजिए और नोबल गैस ले लीजिए, बन जाएगा। और नोबल गैस नहीं लोगे तो टेस्ट ट्यूब के साथ खुद भी उड़ जाओगे। एल्किल फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, वो वाला मेथड डायरेक्ट था, कैन बी प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली बाय क्लोरो और ब्रोमो अल्केन with inorganic fluoride such as AF3, arsenic fluoride, SbF3, COF2, सिल्वर फ्लोराइड। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको बनाना है ब्रोमोपेंटेन, सॉरी फ्लोरोब्रोमेन, what I am saying, just wait for a second. Suppose you have to form फ्लोरोपेंटेन। मान लीजिए आपको फ्लोरोपेंटेन बनाना है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले आप पेंटेन ले लीजिए, CH3, CH2, 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 CH3। देखिए दो तरीके क्या हो सकते हैं। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए नोबल गैस के प्रेजेंस में, नियॉन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ F2, यू विल गेट द डिजायर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2, 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 CH2F। इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 डिग्री वाला भी, 2 डिग्री वाला। इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। डायरेक्ट फ्लोरीन का एडिशन मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। और अगर यही नोबल गैस नहीं रहा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। दूसरा अगर तरीका क्या है, जो इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें आप क्या करिए, मतलब ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा, अगर आपको ब्रोमो फ्लोरोपेंटेन बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, या तो क्लोरोपेंटेन लेना पड़ेगा या तो ब्रोमोपेंटेन। या तो आप क्लोरोपेंटेन ले लीजिए या तो ब्रोमो। तो एक्स आपका क्या हो सकता है, या तो Cl हो सकता है या तो F। ठीक, इसमें आप रिएक्शन किसका किसका करा सकते हैं, या तो रिएक्शन AgF का करा दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, या तो AgF का रिएक्शन करा दीजिए, या तो इसमें रिएक्शन आप करा दीजिए Hg2F मर्क्यूरस फ्लोराइड, या तो रिएक्शन COF2 का करा दीजिए, किसी एक का, मतलब ये नहीं कि सभी लिखते रहे, AsF3 या तो SbF3। इसे हम लोग इन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cl है, Cl की जगह Cr हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल गेट दिस। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH2,
और यहाँ पर आपने Cl लिया है, इसका रिएक्शन AgF के साथ करा दीजिए, तो व्हाट यू विल गेट CH3 CH2 CH2F, और जो Cl निकला वो क्या बना लेगा, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। और एक एग्जांपल आपको करा दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग इनडायरेक्टली क्या बना रहे हैं, फ्लोरोएल्केन। इनडायरेक्टली क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब पहला वाला मेथड लिया था तो अल्केन से डायरेक्टली हमने फ्लोरोएल्केन बनाया था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले अल्केन से फ्लोरोएल्केन बनाया तब फ्लोरोएल्केन बनाया, इसलिए दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, अब मान लो स्वार्ट्स रिएक्शन का एक दो एग्जांपल और करा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने Hg2F2 लिया है, Hg2F2, तो यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 2, मतलब ये मॉलिक्यूल कितना लेना पड़ेगा, 2। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट 2 CH3 CH2 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 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन यहाँ जाके 2 मॉलिक्यूल में जुड़ गया, बचा क्या 2 HgCl, 2 है Hg यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ से, तो 2 HgCl। अगला रिएक्शन देखिएगा, मान लीजिए हमको बनाना है 2,2 डाई प्रोपेन, तो 2,2 डाई फ्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए देखिए आप करेंगे क्या, पहले तो आप फ्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो फ्लोरोप्रोपेन किससे बना होगा, क्लोरीन को हटा के, तो 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन लिख लो। मेथ इथ प्रोप, भाई यहाँ पर 2 क्लोरीन हट के ही 2 फ्लोरीन जुड़ा होगा, मतलब कि 2,2 डाई फ्लोरोप्रोपेन किससे बनेगा, 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर 2 Cl है, तो इसका रिएक्शन चाहे तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन जोड़ना है, कितने फ्लोरीन, 2, तो चाहे तो आप HgF2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, यही प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 फ्लोरीन आके यहाँ पर जुड़ेगा, 2 Cl निकले वो क्या बना लेंगे, 2 HgCl। ठीक, अगर इसका रिएक्शन आप उसके साथ करा रहे हैं AgF के साथ, तो कितने मॉलिक्यूल AgF लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि हमको 2 फ्लोरीन जोड़ना है, तो 2 AgF। यहाँ तक याद रहेगा, विल यू रिमेम्बर दिस। इस रिएक्शन को देखिए और इसका नाम बताइए, व्हाट इज दिस रिएक्शन। बताइएगा, अगर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है तो कितने, अगर AsF3 या SbF3 ले रहे हैं तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे, 3। ठीक, क्योंकि एक यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 3। तो इसको देख के याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट्स रिएक्शन। बोलो यहाँ तक समझ में आया, शॉर्ट्स रिएक्शन समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, इज इट क्लियर अप टू एवरीवन। यस सर। अभी तक आपने कौन कौन सा मेथड देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा मेथड 2 मिनट का है, खत्म कर दें, कल से लास्ट मेथड वही बचेगा। तीसरा मेथड देखिए, कौन कौन से मेथड आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं बताया अभी, कौन सा इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। वेट करिए, सब हो जाएगा बेटा, कुछ छूटेगा नहीं, एक बार जीओसी पूरा खत्म हो जाने दो, उसके बाद सारे इफेक्ट आइसोटोपिक सब खत्म हो जाएंगे। ये एल्केन में ही आता है सर, ना ये वाला, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं भाई, ये आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, ये प्रिपरेशन फ्रॉम, परेशान मत होइए,
अगर इंपॉर्टेंट होता तो कोई चीज छूटेगा नहीं. If I am leaving, that means it is not going to come in exam. तीसरा देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमने कौन कौन से मेथड पढ़े. फ्रॉम एल्कोहल पढ़ा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने देखा कि अल्कीन से कैसे बनाएंगे, फिर हमने अल्केन से देखा, अल्केन में क्लोरीनेशन देखा, ब्रोमिनेशन देखा, आयोडीनेशन देखा, फ्लोरीनेशन देखा. और फ्लोरीनेशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ नोबल गैस, इनडायरेक्ट यूजिंग AgF, SbF3, AsF3 और Hg2F2 एक्सेट्रा. ठीक, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन. ठीक, अब तीसरा और लास्ट मतलब तीसरा जो मेथड है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. स्वार्ट्स या फिंकलस्टीन में से एक रिएक्शन आपके एग्जाम में पक्का आएगा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज. स्वार्ट्स या फिंकलस्टीन से एक रिएक्शन पक्का फॉर श्योर फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज. लिखिएगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडोएल्केन. पहली बात तो याद रखना, ये मेथड से सिर्फ और सिर्फ आइडोएल्केन बनाते हैं. लिखिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आइडोएल्केन. फ्रॉम क्लोरो और ब्रोमो अल्केन. ब्रोमो अल्केन से बनाए थे, वैसे आइडो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमो अल्केन बाय यूजिंग iodide, by using sodium iodide. Methanol CH3 OH with in methanol and acetone CH3 C double bond O CH3 and acetone with heat. This reaction is called Finkelstein reaction. याद रखना, this reaction is very important for your exam. This reaction is called Finkelstein. रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन यूज होता है आइडो अल्केन. ठीक, रिएक्शन क्या होगा, या तो आप क्लोरोब्रोमीन ले लीजिए, सॉरी, या तो आप क्लोरो अल्केन ले लीजिए या तो ब्रोमो अल्केन ले लीजिए. उसमें रिएक्शन आपको कराना है सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम आयोडाइड. किसके प्रेजेंस में, एसीटोन. एसीटोन आपको लैब में मिल जाएगा. आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें जो अल्केन क्लोरो अल्केन डालना है, उसके बाद सोडियम आयोडाइड डालना है. एसीटोन आपको लैब में मिल जाएगा, एसीटोन डालिए. और मिथेनॉल, एसीटोन डालिए या मिथेनॉल, चाहे एसीटोन डाल दो या मिथेनॉल, दोनों नहीं डालना है. सॉरी, यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया था. या तो एसीटोन डाल दीजिए या तो मिथेनॉल, जो आपके लैब में अवेलेबल हो. वैसे ये इतना अवेलेबल होते हैं. मिथेनॉल लिख लो और एसीटोन. या तो देखो क्या होगा, ध्यान से, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, R पे जाके I जुड़ जाएगा. I पे कौन हैलोजन था, I, और R पे कौन सा हैलोजन था, Cl. तो यहाँ का हैलोजन यहाँ पर एक चला गया और Cl का है, तो यहाँ पर हैलोजन के एक, दिस इज Finkelstein reaction. This is called your Finkelstein reaction. आप देख लीजिए,
फॉर एग्जांपल सीरीज लीजिए हमें बनाना है आइडोपेंटेन बनाना है। क्या बनाना है? आइडोपेंटेन। तो आइडोपेंटेन कैसे बनाएंगे देखिए, दो तरीके में आइडोपेंटेन बना रहा हूं। आइडोपेंटेन बनाने का दो तरीका है। पहले तो आप पेंटेन ले लीजिए, इसका रिएक्शन I2 के साथ करा दीजिए। आपको पता है ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 I और एक दो प्रोडक्ट और बनेगा। अभी मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ और एक बनेगा। ये तो 1 डिग्री बनेगा, इसी तरीके 2 डिग्री वाला भी बनेगा। बताओ ये रिएक्शन सही लिखा है गलत लिखा है? गलत है सर। क्यों? यहाँ पर आपने क्या ऐड नहीं किया है? HiO3। जब तक HiO3 नहीं डालोगे रिएक्शन क्या रहेगी? रिवर्सिबल रहेगी। तो एक तरीका ये है बनाने का, बट इसमें आप जानते हैं कि और सारे प्रोडक्ट बनेंगे, इसके साथ ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा। तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। इसको मैंने अभी पढ़ाया था ना। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या ले लें, जो आपको बोला है बनाने को, आपको क्या बोला है? आइडोपेंटेन। तो आइडो की जगह या तो क्लोरोपेंटेन ले लो या तो ब्रोमोपेंटेन, सीधी सी बात है। हमने मान लीजिए क्लोरोपेंटेन ले लिया, आप ब्रोमो भी ले सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें आप क्या डालिए? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसीटोन, या तो एसीटोन मिले तो उसको डाल दो, नहीं तो इथेनॉल डाल दो, और इसको आप क्या कर दो? हीट कर दो। यहाँ का हेलोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ का हेलोजन यहाँ चला जाएगा। यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 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 I and you will NaCl. This is called Finkelstein reaction। कोई पूछ ले, एग्जाम में आया था, क्वेश्चन सुनिएगा, मैं पोल दूंगा, उस पर दीजिएगा आंसर। कोई लोग चैट सेक्शन में मत दीजिएगा, गिव द आंसर इन चैट सेक्शन। क्वेश्चन था which of the following is a halogen exchange reaction? तीसरा, चौथा, iodination, reaction of alcohol with halogen, reaction of alcohol with halogen। टिक करिए। आठ लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग नींद में बैठे हैं। 10 लोग। मुझको ये भी दिखता है कौन लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। विवेक यादव सबसे तेज बताएं 1 पॉइंट, विकास यादव 1.3 सेकेंड, ठीक। गुड। श्रेया यादव 1.4 सेकेंड, हर्ष ठीक है। सौरभ ध्यान से पढ़ाई करिए, और पंडित जी इनको मतलब ही नहीं है आंसर देने से। कुछ लोग सी को भी टिक किए हैं, वाह बेटा, नींद्रा में बैठे हैं। पूछ रहा है हेलोजन एक्सचेंज कौन सा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही नींद में बैठिए, उसके बाद कहिएगा समझ में नहीं आया। दिस इज फॉर टुडे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो कल होगा। आज के लिए इतना बहुत है।
कृपया करके सर मैकेनिज्म SN2 होगा, मैकेनिज्म SN2 होगा, हाँ होगा होगा, क्योंकि एसीटोन यूज कर रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। बिल्कुल एसीटेन विल प्रेसिपिटेट द एक्वस NaCl और NaCl NaBr वैसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसका क्या कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बोर्ड पास करना है, ये सब नहीं पूछेगा। NaCl का जो बनेगा उसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। चूंकि एसीटोन यूज कर रहे हो इस वजह से रिएक्शन SN2 होगा। थैंक यू सौम्या जी। अब कृपया करके मुझे बताइएगा, आज पूरी क्लास में 14 लोग आए हैं, ठीक, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं रोज खर्च कर रहा हूँ पढ़ाने पे। 4000 का टैबलेट जिससे पढ़ाया जा रहा है, 4000 का वाईफाई, 8000। अगर आप लोग का ये रवैया रहेगा फीस का, तो बिलीव मी फ्रॉम मंडे आई विल नॉट टेक एनी क्लास, ठीक। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे ये किसी सेवा भाव में मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम प्रोफेशनल, इफ आई एम वर्किंग फॉर 1.5 आवर्स आई विल बी टेकिंग माई फी, ठीक। मैं कोई यहाँ पर संस्थान वो खोल के नहीं चल रहा हूँ और मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है, ठीक। इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ यू, काइंडली पे द फीस, ठीक। एंड इफ द फीस इज नॉट पेड बाय मंडे, बिलीव मी द क्लास विल नॉट रन, दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस ईयर, ओके। तो आप खोजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे एंड फ्रॉम ऑन मंडे आई विल नॉट आस्क एनीवन टू पे द फीस, ठीक। जो नहीं आया क्लास नहीं होगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि बच्चों को राष्ट्र भावना में पढ़ा रहा हूँ। आई एम वेरी प्रोफेशनल, इफ यू आई विल नॉट गेट द मनी आई विल नॉट टीच, सिंपल सी बात है। whoever you are, whosoever you are, leave the class।